नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। आप सभी को पता होगा पिछले 2 साल से दिल्ली जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा जरूर बनता है जिसमें आम आदमी पार्टी और स्पेशली हम बात करें अरविंद केजरीवाल की तो वो सुर्खियों में रहते हैं। 2020 से पहले वो अपने कामों के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो है वो सुर्खियों में रहते थे और 2020 के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे अब अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने अपराधों के लिए जो है वो सुर्खियों में रह रहे हैं। एक के बाद एक नए मामलों में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा ही अब जब ईडी और सीबीआई का केस, ईडी और सीबीआई के केस में हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद में उनको जो है वो कुछ जगह पे राहत भी मिली, लेकिन सीबीआई ने जब अरेस्ट कर लिया तो फिर उनके जो सपने थे वो अधूरे ही रह गए। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट और पेश कर दी और ये जो चार्जशीट जो पेश की है इसमें अरविंद केजरीवाल को भी मुख्य आरोपी बना दिया। अब आरोपी कैसे बनाया? अरविंद केजरीवाल 2014 के बाद में अगर आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को गौर से देखोगे तो जिन लोगों से अरविंद केजरीवाल को खतरा लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, उन लोगों को अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। अब आप सोच के देखिए, जब अरविंद केजरीवाल और लोगों ने आम आदमी पार्टी जब बनाई थी, चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव और भी बहुत सारे लोग जो है वो इससे जुड़े हुए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं थे और पैसे जो है वो पहला ही जो चेक दिया था वो दिया था प्रशांत भूषण ने 1 करोड़ रुपए का और उसके बाद में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। अब कोई अगर ये पूछे कि आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण अब कहाँ हैं और क्या करते हैं, तो क्या करते हैं ये तो सबको पता है कि वो जो है वो पैसे से वकील है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में कि 1 करोड़ रुपए का चेक दिया और फिर वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब पार्टी छोड़ के चले गए या पार्टी से उनको निकाल दिया गया, इस पे जो है वो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। उसके बाद में कुमार विश्वास तो जो है वो मीडिया से रूबरू होते हैं और हमेशा जो है वो अपनी बातों को रखते हैं, तो उन्होंने तो साफ तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। और सबसे बड़ा था सेमना के ऊपर सवाल उठाना और दूसरा खालिस्तानियों के साथ में मीटिंग करना। तीसरे आप बात करोगे योगेंद्र यादव, तो योगेंद्र यादव वो भी जो है वो मीडिया के सामने कहते हुए नहीं बनते कि वो इसको आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे जो नेता जो शुरुआत में आम आदमी पार्टी के या अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, आज वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अब जब पुराने लोगों की अगर हम बात करें तो पुराने लोगों में स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला और एक ऐसी नेता थी आम आदमी पार्टी की, जो आपको पता होगा 2005 के बाद से ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के समय से ही जो है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी रही है और अकेली एक ऐसी नेता या ऐसी महिला जो अरविंद केजरीवाल को सीधे अरविंद कह के बुलाती हो। और अगर ऐसा कोई महिला अगर करती है तो फिर इससे इनसिक्योरिटी किसको होगी? तो आप और हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं डेफिनेटली सुनीता केजरीवाल। अब इसमें बड़ा मोड़ तब आ जाता है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल को जब ईडी गिरफ्तार करती है तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? सुनीता केजरीवाल को। तो अगर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आखिर बनाए कैसे? तो उसके पीछे जो है वो या तो किसी की जो है वो सीट खाली कराया जाए, और सीट जो है अगर किसी विधायक की अगर सीट खाली कराया जाए तो वहां पे जो है वो 6 महीने के भीतर उपचुनाव हो। और ऐसी स्थिति जो है वो दिल्ली में नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह डर था कि हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो इसकी परमिशन नहीं दे, क्योंकि एक तो लोकसभा का चुनाव और फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की कमान किसको सौंपे? अरविंद केजरीवाल ने जो है वो इस्तीफा नहीं देना ही जरूरी समझा और उसके बाद में सुनीता केजरीवाल जो है वो अचानक से एक्टिवेट हो गई। अब राजनीति में जब सुनीता केजरीवाल, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सुनीता केजरीवाल बैक एंड से ही जो है वो सारा कुछ देख रही थी,
और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने के लिए जो वकील नियुक्त किया गया वो अभिषेक मनु सिंह। पूरे दिल्ली शराब घोटाले को अगर आप स्टडी करोगे तो अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो इसमें डील कर रहे थे। अभिषेक मनु सिंह भी जो करोड़ों की फीस लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी को लगा, जब कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से टिकट दिया और वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए, राज्यसभा की सीट उनको नहीं मिली, तो आम आदमी पार्टी ने प्लान किया कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को जो है, जो इस केस को लड़ रहे हैं, तो उनको राज्यसभा में भेजा जाए। ये जो है, ये एक सारा घटनाक्रम उस वक्त आपको पता होगा राजनीति के गलियारों में गूंज रहा था। और इसी को लेके स्वाति मालीवाल जब विदेश से अपनी बहन के घर से वापस लौटी तो उनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया गया, और उस वक्त ये खबरें जो है वो बहुत चली भी थी कि वो राज्यसभा सांसद जो सीट है वो छोड़ दे, ताकि उस सीट से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में पहुंचाया जाए। लेकिन स्वाति मालीवाल 10 साल जो आपको पता होगा महिला आयोग की अध्यक्ष रही, वो अपने अड़ियल रवैये के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने सीट नहीं छोड़ी, और यही एक वजह थी कि उनके साथ में 10 मई को आपको पता होगा कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी, और 13 मई को जब स्वाति मालीवाल उनके घर पहुंची तो उनके साथ में मारपीट की गई, उनको धक्का मारा गया, उनके जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो लात घूंसे भी मारे, और उसके बाद में जो है वो सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल उसके बाद से जो है वो ज्यादा फंसते नजर आए। चुनाव में 21 दिन का आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, और मान के चलिए अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते तो शायद मान सकते थे, और इसका जो है वो अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर मिलता। लेकिन जेल से आने के बाद में स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पे चली गई। बैकफुट पे जाने के बाद में आपको स्थिति को संभालने के लिए संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिले, और स्वाति मालीवाल से मिलने के बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दी कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। उन्होंने इसको जो है वो मान लिया मीडिया के सामने, लेकिन अगले ही दिन आतिशी मारलेना ने स्वाति मालीवाल के ऊपर बड़े आरोप लगा दिए, और उसके बाद में घटनाक्रम स्टार्ट होता है। और अब दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें सीधे तौर से जो है वो ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे विभव कुमार के साथ में। तो क्या फिर ये केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ या सुनीता केजरीवाल के कहने पे, अब ये जो है इसका बाहर आना बाकी है। इसके अलावा उस ऑटो ड्राइवर के भी बयान लिए गए जहां से स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के पुलिस थाने गई थी और उसके बाद अपने घर गई थी, और उसने जो बताया, उसने सीधे तौर से बताया कि स्वाति मालीवाल पुलिस से जो है वो सहायता मांग रही थी और साथ में वो रो भी रही थी। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वो स्थिति अरविंद केजरीवाल की। और ये हो भी सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर सीबीआई केस में भी राहत मिल जाए, जिस तरीके से ईडी केस में उनको राहत मिली, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस उनको इस मामले में गिरफ्तार कर ले। और उसके बाद में स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आपने देखा राज्यसभा के सदन में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आती है, तो ये जो है वो नया डेवलपमेंट हुआ है। और नया डेवलपमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए ये भी जो एक कहे कि सुसाइड बॉम्ब की तरह है कि अरविंद केजरीवाल इसमें जो है वो पिसते ही चले जा रहे हैं। और विभव कुमार, उनकी सारी जमानत याचिकाएं जिस भी कोर्ट में उसने लगाई थी, चाहे वो दिल्ली का हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने वो खारिज कर दी। और उनकी एक टिप्पणी बेहद जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए निराशाजनक, जिसमें सीधे तौर पे ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास है वो क्या गुंडों का घर नहीं है। तो इसमें जो है वो विभव कुमार जैसे गुंडे जो है वो उस शीश महल में क्या कर रहे थे, ये सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जो लग रहा था कि हो सकता है ईडी की केस में जिस तरीके से उनको सहायता मिली कोर्ट की, उनका फेवर किया गया, उनको जमानत दी गई, तो हो सकता है कि शायद सीबीआई केस में भी उनके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब वो और ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसको हम कहें कि धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट के थ्रू जलील होते जा रहे हैं। कभी उनको जो है वो
उनके फेवर में बात की जाती है, कभी जो है वो सारी बातें उनके अगेंस्ट में चली जाती है। और ऐसी सिचुएशन में एक चीज और जुड़ जाती है, और अब इसी स्थिति में स्वाति मालीवाल जो रास्ते का कांटा बना हुआ था सुनीता केजरीवाल के लिए, वो तो नहीं हट पाया, क्योंकि हो सकता है इसमें ये भी बात सामने आए कि सुनीता केजरीवाल की इनसिक्योरिटी, क्योंकि पहली महिला जो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल से पुराने समय से जुड़ी हुई रही हो और सीधे तौर से अरविंद बोलती हो, और अब दूसरी स्थिति और बन गई है आतिशी मार लेना। तो क्या आतिशी मार लेना के साथ में भी ऐसा हो सकता है? तो इसके जो है वो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा जो है वो हो सकता है। और उसके पीछे की आपको पता होगा, अभी अरविंद केजरीवाल की एक एलजी को लिखी गई चिट्ठी, हालांकि एलजी ऑफिस से उसको जो है वो आधिकारिक तौर से उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा गया है कि छत्रसाल जो स्टेडियम है उसमें 15 अगस्त का जो ध्वजारोहण होगा वो आतिशी मारलेना के हाथों से कराया जाए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो तिहाड़ जेल में ध्वजारोहण करने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कौन करेगा? तो एक बार फिर जो है वो महिलाओं के मामले में फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक ट्रायंगल सा बना हुआ है कि इसके बाद में हो सकता है कि आतिशी मारलेना के साथ में भी वही हो जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है। और उसके पीछे अब दिल्ली पुलिस ने जहां अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का जिक्र किया है, तो फिर हो सकता है इसमें सुनीता केजरीवाल का भी हाथ हो। अब जो है इस चार्जशीट के बाद में जो बहस होगी उसमें ये जो है वो लगभग, आपको ये भी जानकारी दे दें कि 50 से ज़्यादा जो है वो गवाहों के बयान जो है इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने दिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।